जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित हैं अपने इस सप्ताह के आपके जीव विज्ञान के पहले क्लास में। कल श्रावण की शिवरात्रि थी और उम्मीद है आप लोगों की शिवरात्रि अच्छी तरह से बीती होगी। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग बात करेंगे अपने चैप्टर 4 के बारे में। आज किसके बारे में बात करते हैं? चैप्टर 4 यानी पार्ट 4। सामने आपको दिख रहा है पार्ट 4 का नाम क्या है? उत्सर्जन। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन। क्या पढ़ा था? ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन। परिवहन के बारे में जब मैंने चर्चा किया था तो आपको बताया था कि किस प्रकार से हमारे शरीर में पदार्थों का, ब्लड का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी इस सजीव को, इस जीव को, इस शरीर को, इस बॉडी को जिस चीज की जरूरत होती है, किस प्रकार से ये हमारे मुंह से होकर, हमारे नाक से होकर पूरे शरीर में जाता है। ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह, यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस। विच टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसेट्रा एसेट्रा। तो इन सब चीजों का हमारे शरीर में किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होता है आपने चैप्टर 3 में पढ़ लिया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आ गया। और यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो चलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए या अपना नंबर जो है कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए, मैं ग्रुप में आपको जोड़ दूंगा। अब चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है उत्सर्जन, चैप्टर 4 पार्ट 4 यानी इमिशन। तो उत्सर्जन सबसे पहले देखिए कि क्या होता है। हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, हमने पोषण पढ़ा। तो पोषण के लिए जीवों को भोजन की जरूरत होती है और भोजन का हमारा परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो पोषण के लिए हम भोजन करते हैं और भोजन हमारे मुख से लेकर हमारे पूरे शरीर में जाता है। ब्लड यानी खून, रक्त जो होता है वो हमारे पूरे शरीर में दौड़ते रहता है। वायु को हम नाक द्वारा खींचते हैं और ये जाकर हमारे रक्त में मिलता है। मिलने के बाद पुनः हमारे शरीर में रक्त के साथ ऑक्सीजन भी दौड़ता है और जब क्या होता है कि उसका ऑक्सीकरण होता है तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं होता है तो हम नाक के दूसरे छिद्र से उसे बाहर निकाल देते हैं। दैट मीन्स इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? तो देखिए आप लोगों को मालूम है कि कोई भी वस्तु है, कोई भी क्रियाकलाप होता है तो उसमें वेस्ट पदार्थ बनते ही बनते हैं। कोई भी क्रियाकलाप होगा, जैसे मान के चलिए मशीन चल रही है तो उसमें तेल लगता है, मोबिल लगता है, ऑयल जिसको बोलते हैं हम लोग मोबिल। आप लोग मोटरसाइकिल में भी डालते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में भी डाला जाता है। जो इंजन चलता है, जो जनरेटर चलता है उसमें भी मोबिल डाला जाता है। मोबिल का कलर जब डाला जाता है तो रहता है, आप लोग देखेंगे वो कलरलेस रहता है। कैसा रहता है? कलरलेस रहता है। लेकिन जब वो कार्य कर लेता है, कार्य करने के बाद उसका रंग हो जाता है ब्लैक, यानी वो जल जाता है। जलने के बाद ये क्या होता है? ये हो गया हमारा वेस्ट प्रोडक्ट। क्या हो गया? वेस्ट प्रोडक्ट। जब मैं आपको आगे पिछले वाले चैप्टरों में पढ़ाया कि हम भोजन करते हैं तो भोजन का पाचन होता है। पाचन के फलस्वरूप क्या होता है कि कुछ चीजें जो होती हैं, तो जब क्रियाकलाप होता होगा, हमारी बॉडी एक क्या है? मशीन है, वो मशीन की तरह कार्य करती है। तो जब मशीन कार्य करता है तो उसमें भी तो वेस्ट पदार्थ निकलेगा ना। जब कोई क्रियाकलाप, एक्टिविटी हमारे शरीर द्वारा होगी तो वो निकलेगा ना। तो उस वेस्ट पदार्थों का हमारे शरीर से बाहर निकालने की जो विधि होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इमिशन कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। यानी हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का या अनावश्यक पदार्थों का, अननेसेसरी सब्सटेंसों का एग्जिट कराना, बाहर निकालना ही जो होता है वो उत्सर्जन कहलाता है। जिस प्रकार से हमारे ब्लड में ऑक्सीजन मिलकर पूरे शरीर में दौड़ता है, पुनः कार्बन डाइऑक्साइड जब बन जाता है तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसे हम अपने नाक के दूसरे छिद्र द्वारा बाहर
निकाल देते हैं। आप लोग देखे होंगे कि पसीना हमें आता है, पसीना आता है तो क्या है, हमारे शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट नहीं वेस्ट, WAST। तो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ जिसे कहते हैं, वो बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। तो चलिए इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से हमारे शरीर के क्रियाकलाप के फलस्वरूप कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में बनते हैं और किस प्रकार से उसका हम लोग उत्सर्जन करते हैं या किस प्रकार से हमारे शरीर के बाहर वो निकलते हैं। इसी सब की चर्चा हमारे चैप्टर 4 में होगी जिसका नाम है उत्सर्जन, इमिशन। तो जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तथा जो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपने सर्कल में शेयर करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इमिशन के बारे में कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक। तो चलिए इस चैप्टर के हम पहले टॉपिक की बात करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक जो है वो है कि उत्सर्जन यानी इमिशन क्या है। आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। तो इमिशन है कि हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। हम लोग क्या करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं। हमारे शरीर में खाना और पानी दोनों जाते हैं। मान के चलिए भोजन, जल, ये हो गया भोजन के टुकड़े और ये हो गया जल, भोजन प्लस जल। अब इसमें क्या होता है, इन दोनों में उपापचयी क्रियाएं होती हैं। उपापचयी क्रियाएं होती हैं यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। किसमें, फूड एंड वाटर में। कि कोई भी चीज हम खाते हैं तो हमारी उपापचयी क्रियाएं, दैट मीन्स पाचन की क्रिया होगी तभी वो पचेगा। जब ये पचता है यानी उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप इसमें हमको क्या मिलता है, एनर्जी, एनर्जी मिलता है। प्लस में क्या होता है कि एनर्जी जो कन्वर्ट होती है उसके साथ साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलते हैं। क्या निकलते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स यानी कि अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ यानी हमारे ऊर्जा के साथ साथ अपशिष्ट पदार्थ भी हमारे शरीर में बनते हैं। कब, जब भोजन जल हम ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने के बाद उपापचयी यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के फलस्वरूप हमें एनर्जी मिलता है और एनर्जी के साथ साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलते हैं। हम जब सब्जी खरीद कर लाते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए कि सब्जी खरीद के लाते हैं तो देखिए कि उसमें से कुछ सड़े निकल जाते हैं। उसी प्रकार बात करते हैं कि जब हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, उपापचयी क्रियाएं होती है, पाचन की क्रिया होती है, तो पाचन की क्रिया के फलस्वरूप ये क्या होता है, सीधे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है, साथ साथ इसके वेस्ट पदार्थ भी निकलते हैं। तो इसी वेस्ट पदार्थ को हमारे शरीर के बाहर निकलने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग इमिशन कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो एक बार चलिए बोर्ड पे चलते हैं, बोर्ड पे लिखे हुए थ्योरी को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, उत्सर्जन यानी इमिशन जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। We talk about emission, look at the board, and the removal of the waste products from the body of organism as a result of metabolic activities is called emission। यानी शरीर में हमारे जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनको अपने शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग इमिशन कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर।
चलिए हम बात करते हैं इस चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में। तो हमारा अगला टॉपिक है कि उत्सर्जी पदार्थ, दैट मीन्स एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, यानी हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो अनावश्यक या विषाक्त यानी टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनते हैं उन्हीं को हम लोग उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ। यानी जब हम भोजन करते हैं, जल ग्रहण करते हैं या अन्य कोई पदार्थ खाते हैं या हमारे हार्मोन्स निकलकर हमारे भोजन जल के साथ मिलते हैं, उसके बाद क्या होता है? उपापचयी क्रियाओं के फल स्वरूप, दैट मीन्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के फल स्वरूप हमें एनर्जी मिलती है। उसके साथ साथ जो व्यर्थ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी निकलते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ, दैट मीन्स एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, यानी शरीर के लिए अनावश्यक, जिसकी कोई आवश्यकता ना हो, एवं विषाक्त, जो विष फैलाने वाला हो, पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं या कहा जाता है। दैट सब्सटेंसेज आर अननेसेसरी एंड द टॉक्सिक टू द बॉडी आर कॉल्ड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेज और इमिटेड सब्सटेंसेज, यानी जो पदार्थ हमारे शरीर में विष फैला सकता है या हमारे शरीर के लिए आवश्यक न हो, उसी को हम लोग उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। और इन उत्सर्जी पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकलने की जो क्रिया है उसी को हम लोग इमिशन कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। यानी उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के बाहर निकालना उत्सर्जन की क्रिया कहलाती है, जो कि मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। यानी अपने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो क्रिया है उत्सर्जन कहलाती है, और हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम अपने ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि वाटर बैलेंस, जल संतुलन। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है वाटर बैलेंस यानी जल संतुलन। कभी कभी गर्मी के दिन में कोई आप सुने होंगे कि डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप पानी पिया कीजिए। उसमें होता क्या है कि गर्मी जब ज्यादा से ज्यादा बढ़ती है तो क्या होता है कि प्रॉब्लम आता है डिहाइड्रेशन का। क्या आता है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन जिसको हम कहते हैं पानी की कमी। होता क्या है कि सूर्य जब तपता है, गर्मी ज्यादा बढ़ती है, तो हमें पसीना भी ज्यादा आता है और लू भी ज्यादा चलती है। पसीना आता है तो यदि हम कमरे में बैठे हैं तो पसीने से लथपथ हो जाते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो लू चलने की वजह से पसीना तो हमारा शरीर छोड़ता है, लेकिन लू इतनी गर्म चलती है हवाएं कि हमें पता नहीं चलता है कि हम शरीर से अपने पानी को लॉस कर रहे हैं, हमने अपने वाटर लेवल को क्या कर रहे हैं? लॉस कर रहे हैं। यानी पसीना होता है, हवाएं गर्म चलती है, इसकी वजह से पसीना सूख जाता है। लेकिन वही जब कमरे में बैठे रहते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत पसीना हमारे शरीर के अंदर से आ रहा है। तो गर्मी के दिनों में जैसे ही डिहाइड्रेशन होता है तो डॉक्टर बोलता है कि आप ग्लूकोज का सेवन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। तो हमारे शरीर में जल का संतुलन जिस क्रिया द्वारा होता है उसी को हम लोग ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। यानी हमारे बॉडी में वाटर लेवल जिस एक्टिविटी से बैलेंस होता है, संतुलित होता है, उसी को हम लोग कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन यानी जल संतुलन। यानी हमारे शरीर में जल का संतुलन जिस क्रिया द्वारा होता है उसे जल संतुलन कहा जाता है। तो चलिए एक बार बोर्ड पे ध्यान देते हैं। जल संतुलन, ओस्मो रेगुलेशन, शरीर में जल की मात्रा का संतुलन जिस क्रिया द्वारा होता है जल संतुलन कहलाता है। लुक एट द बोर्ड, वी टॉक अबाउट ओस्मो रेगुलेशन, द प्रोसेस बाय विच द बैलेंस ऑफ वाटर इन द बॉडी इज मेंटेन्ड इज कॉल्ड ओस्मो रेगुलेशन। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा जो है जिस क्रिया द्वारा संतुलित होती है उसी को हम लोग जल संतुलन कहते हैं। दूसरी बात, हमारे शरीर में 70% जल होता है। हमारे शरीर में क्या होता है? 70% वाटर होता है।
हमारे बॉडी में कितना परसेंट जल होता है? 70%। तो इस जल का संतुलन जिस एक्टिविटी, जिस क्रिया द्वारा होता है उसी को जल संतुलन या ओस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। यह संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है किसी भी मनुष्य के लिए। यदि ये थोड़ा कम हो जाता है तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है और हमारी तबीयत अचानक खराब हो जाती है, उल्टी होने लगता है, दस्त शुरू हो जाता है। उस समय डॉक्टर बोलता है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन कीजिए। बहुत तरह के इलेक्ट्रोलाइट पाउडर, ये वो सब कुछ चालू हो जाते हैं। तो एक मनुष्य को कम से कम एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी का सेवन करना चाहिए। कितना? अबाउट 3 to 4 लीटर वाटर का सेवन करना चाहिए, तब हमारा जल संतुलन जो होता है वो कंप्लीट रहता है। यदि आपका जल संतुलन सही रहे तो आपको कम से कम बीमारियां होती हैं। उम्मीद है आप लोगों को जो 3 टॉपिक मैंने पढ़ाए आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास आपकी बहुत ही छोटी है, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को सेटिस्फाइड करेगी। तो चलिए हम अपने अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और इसको नोट कर लीजिए।